तो ये हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। हमें ये देखना है कि हम इनको जल्दी से जल्दी कितनी स्पीड से कैसे सॉल्व करें। पहला इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इक्वल टू 0। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। इसको सॉल्व करने का जो तरीका हमें पता है पहले उसे ही देख लेते हैं। -14 को दो ऐसे भागों में बांटना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन +48 आए। वो दो नंबर होंगे -6 और -8। इसको हम जैसे लिखते हैं, ब्लू कलर थोड़ा बढ़िया लगता है आप लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। थोड़ा मैं ट्राई कर, कुछ लोगों को कंप्लेन था कि जो लेटर्स आते हैं ये थोड़े छोटे छोटे दिखते हैं इसमें। जब आपके सेल फोन में दिखते हैं तो इसलिए मैंने जो स्ट्रोक विड्थ है थोड़ा सा बड़ा कर लिया। तो चलिए इसको क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस 48 इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। x माइनस 6 माइनस 8 यहां से कॉमन लिया, ये x माइनस 6 हो गया। और फाइनली इन दोनों में से x माइनस 6 कॉमन लिया, x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें या तो x माइनस 6 0 होगा, x माइनस 8 की वैल्यू कुछ भी हो, या x माइनस 8 0 हो जाए, x माइनस 6 कुछ भी हो जाए। इन दोनों कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 होगी। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। और अगर x माइनस 6 0 कब होगा, when x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 8। अब इस तरीके, ये तो अपने नॉर्मल तरीके से हम करते हैं। इसको जल्दी से कैसे करना है, जल्दी से करने के लिए ये आप फोकस करिए ये -14x वाले नंबर पे। -14 के ये जो ट्रिक बता रहा हूं ये तब एप्लीकेबल है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। -14 के दो पार्ट हुए, -6 और -8। इस -6 का साइन रिवर्स कर दीजिए। माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है। -6 का साइन रिवर्स किया तो वो आ गया 6। दूसरा क्या है, -8 है, -8 का साइन रिवर्स करना है, +8 हो गया, 6 8 सॉल्यूशन हो गया जो इसमें आ रहा। अब इस ट्रिक को हम आगे के ये 3 प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28। दोबारा से यहां लिख देता हूं बड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। 3 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो नंबर का सम हो या डिफरेंस हो जिससे कि -28 आ जाए। वो नंबर क्या होंगे, +7 और -4, क्योंकि 7 +7 इंटू -4 -28 हो जाएगा। और इनको जोड़ेंगे तो +3 आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा, इसके साइन को रिवर्स कर देना है, -7 and 4, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला वाला प्रॉब्लम ले लेते हैं। 3x को लेफ्ट के साइड में ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। -4 को दो पार्ट पे डिवाइड करना है जिसका कि मल्टीप्लीकेशन -12 आए, तो वो जो दो नंबर होंगे वो होंगे -6 और -+2। -6 + 2 -4 होता है, और -6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आता है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इसका साइन को रिवर्स कर देंगे, x इक्वल टू 6 and -2। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
-10x यहाँ है, ये प्रॉब्लम लगता है गलत हो गया है, क्योंकि -10 को हम कोई भी ऐसे पार्ट पे नहीं कर पाएंगे जिसमें कि +10 रिजल्ट आए। मे भी ये 16 था, ये गलती हो गई है। तो x² -10x + 16 = 0। अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन अब मैं एक बार में लिखूंगा, -8 और -2, तो सोल्यूशन हो जाएगा 8 and 2। इतनी सी बात होगी। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है, एक बार में आपको सॉल्यूशन डाल देना है। अब मैं ये पूरी स्लाइड को क्लियर कर दिया हूं। अब आ गया थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। x² का जो टर्म है, का जो मल्टीप्लीकेशन है, एक नहीं है, एक के अलावा कोई और। पहली वाली प्रॉब्लम ले लेते हैं, 4x² - x - 3 = 0। इसमें ट्रिक क्या है, ये 4 को उठा करके आपको इधर ले जाना है, तो आपका आ जाएगा x² - x - 12 = 0। और इस इक्वेशन में मैं x की जगह पे x' कर देता हूं। अब इस प्रॉब्लम को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे इसको सॉल्व किया था। तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस यहां पे देखें, -4 और +3 है। इसका साइन रिवर्स कर देंगे तो 4 and -3 सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इस 4 and -3 को, ये जो 4 को इधर भेजा था, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे 4, क्योंकि ये x' का सॉल्यूशन है। x का सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको हम 4 से, इस 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसके सॉल्यूशन हो गए 1 और -3/4। अब दूसरे वाले को और हम क्विकली कर देते हैं ऑन द स्पॉट। 2 को हमने इधर भेजा, तो ये 2 को इधर भेजा, तो ये आ गया 42। ये बाय द वे 22 नहीं है, ये भी प्रॉब्लम गलत हुआ है, ये 21 है। 22 आने पे सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये आ गया 42। 17 को 2 बाद में डिवाइड करते हैं, 14 और 3 होगा, उसका साइन रिवर्स कर देंगे, तो -14 और -3 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो सॉल्यूशन आ जाएगा -7 और -3/2। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। 6 को इधर भेजा, ये 12 हो गया। 7 को 2 पार्ट पे डिवाइड कर दिया, 4 और 3 हो गया, इसका साइन रिवर्स कर दिया, 4 और -3 आ गया, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, सॉल्यूशन आ गया। इसको हम -2/3 और -1/3 कर देते हैं। ये मैंने थोड़े से तरीके बताए, आप इसके, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में से सारे सॉल्यूशंस निकाल लीजिए, और आपको देखते ही सॉल्यूशन आपको इन तरीके के प्रॉब्लम का 2 से 3 सेकंड में आ जाना चाहिए, और इस तरीके के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 5 से 6 सेकंड में आना चाहिए। अब फाइनली ये एक था, ये माइनस, ये इनमें से एक प्रॉब्लम और गलत था, उसको आप सही नोट कर लीजिएगा, ये 16 था। अब ये वाली चीज काम क्यों करती है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। ये हमारे पास इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म में क्या किया, हमने a को रिप्लेस कर दिया a/a से यहां पे, और c को रिप्लेस कर दिया ac से। ओरिजिनल इक्वेशन था वो अब रिप्लेस हो गया, उसका जो सॉल्यूशन था x = -b ± √b² - 4ac / 2a। नया वाला जो इक्वेशन हुआ इस रिप्लेसमेंट के बाद, उसको हमने x' बोल दिया। इस इक्वेशन में, इस नए सॉल्यूशन में b की वैल्यू नहीं बदली, ये b² वही रखा। a की वैल्यू हमने a/a कर दी,
और c की वैल्यू हमने ac कर दी, यही किया। और नीचे जिस a की वैल्यू a बाई ए कर दी, तो ये आ गया हमारा, इसमें a कट गया, ऊपर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो x डैश आया है हमारा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसको निकालने के लिए हम इस x डैश को बस a से डिवाइड कर देना है, x डैश बाई a कर देंगे, सॉल्यूशन आ गया। तो ये रीजन हो गया कि ये चीज क्यों काम कर रही है। अब आपको कुछ इस तरीके के सॉल्यूशंस अपने से करने हैं, तो फिर आप भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला को जल्दी से जल्दी कर लेंगे।